मां के पास जाते हैं हनुमान जी, तो क्या नहीं मिल गया उनको? अजर अमर गुण सुत निधि हो हूं। हे हनुमान जी, अजर अमर हो जाओ, वरदान दे दिया माता ने। तो हनुमान जी भी कम चतुर हैं। माता जी ने कह दिया अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा मेन सामान तो रख ली और ऊपर ऊपर का हमको माल दे दिया आपने। और कहा क्या बात कर रहा है? बोला अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, सिद्धि निधि रिद्धि विद्धि मेरी कुछ नहीं होगी इससे। बोला फिर? हनुमान जी कहते हैं क्या माता जी, एक बहुत बढ़िया चीज है आपके पास, वो दे दो। बोला क्या है इसके सिवा? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, मैं इतना दे रही हूं कि तुम दाता हो गए आज के बाद, जिसको चाहो सिद्धि दो, जिसको चाहो। और वास्तव में हनुमान जी की पूजा जो करते हैं उनको समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं, मेरा ऐसा विश्वास आज भी है। केवल जो हृदय से पूजा करते हैं हनुमान जी की, उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मैं जानता हूं इस बात। हनुमत पूजा से सिद्धि मिलती। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी ने कहा माता जी आपके पास एक और अमूल्य चीज है, वो दे दो का? राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहूं रघुपति के दासा। हे मां, मुझे रिद्धि सिद्धि निधि नहीं चाहिए, मुझे चाहिए राम रसायन तुम्हारे पासा। माता, राम नाम का रसायन तुम्हारे पास है। रसायन उसको कहते हैं जिसका सेवन करने से रोग नहीं होता। औषधि उसको कहते हैं जो रोग होने के बाद सेवन किया जाता है। रोग हो गया तो औषधि मिलती है, रोग न हो इसके लिए रसायन मिलती है आयुर्वेद में। तो राम औषधि नहीं कहा, बोला राम रसायन तुम्हारे पासा। राम नाम का रसायन जिसको दे दिया सदगुरु हनुमान ने, तो रोग उसके पास आना ही नहीं है। ये जितने भी व्याधि हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ आदि व्याधि उपाधि समाधि, सब दूर है। समाधि भी दूर रहेगी, हटाओ हमारा समाधि। भक्ति करो, मौज में रहो। समाधि से उठ उठ के लोग आते हैं भक्ति करने के लिए। भक्ति के क्षेत्र में समाधि भी का मूल्य नहीं है। समाधि तोड़ तोड़ के ऋषि आते हैं हिमालय से। हमारे वृंदावन में जब महारास की लीला चलती है, अष्टयाम लीला चलती है, हिमालयों से अपने योग को तोड़ तोड़ के ऋषि देखने के लिए आते हैं वृंदावन की भूमि पर, जो आज तक कभी शहर नहीं गए, महारास की लीला देखने आते हैं। वो समाधि भी किस काम की जो श्री कृष्ण के रास लीला के लिए टूट न सके। वो समाधि किस काम की? समाधि लगाई तो इसलिए है कि किसी दिन राधिका और कृष्ण का दर्शन हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। इस दुनिया में कथा के लिए अगर कुछ छोड़ के आ रहे हो, तब वास्तव में कथा का मूल्य दे रहे हो। और क्या, खाली टाइम है तो चलो सुन लेते हैं, बुलाए हैं तो चलो आ जाते हैं, आओ चलो मिल लेते हैं, चलो निमंत्रण पूरा कर देते हैं। भैया ये निमंत्रण पूरा करने की जगह नहीं है। सॉरी टू से, ये बिल्कुल निमंत्रण पूरा करने की जगह नहीं। यहां निमंत्रण पूरा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये प्रबोध का जगह है, जागरण का जगह है, पीने की जगह है, जीने की जगह है, इन सूत्रों में डूबने की जगह है। हनुमंत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा में डूबने की जरूरत है, तैरने की जरूरत नहीं। तुम तो तैरने आए हो, ऊपर ऊपर तैर रहे हो, यहां वहां ये वो 3 5 7, तैरने से थोड़ी कुछ होता है। साहित्यिक भाषा में 2 प्रकार की सलीला होती है। एक सलीला को बोलते हैं दूरक कूलक प्लावनी धारा, और एक होती है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको आनंद आएगा, थोड़ा ले लो। दूरक कूलक प्लावनी धारा, और एक का नाम है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, गोमती, क्षिप्रा, ताप्ती। इन नदियों में स्नान करने के लिए तुम्हें वहां तक जाना पड़ता है। गंगा जी जाना है तो तुम्हें जाना है, फिर काशी जाना है, संगम जाना है तो प्रयागराज जाना है, नर्मदा जी जाना है तो फिर तुम्हें जाना है अमरकंटक। तो इनको कहते दूरक कूलक प्लावनी धारा। ऐसी धारा जो तुमको शुद्ध कर देती, विशुद्ध कर देती, आनंदित कर देती, पर उसके लिए तुम्हें जाना पड़ता है। एक धारा है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। ये रामायण,
ये गीता, ये महाभारत, ये हनुमान चालीसा, ये सुंदर कथाएं, पुराण की कथाएं, ये तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती हैं और इनके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तुम लाख उपाय कर लो पर गंगा जी नहीं आने वाली रांची में। बरसों बरस लग जाएंगे। भारत सरकार और सारी सरकारों को अगर कुछ उपाय भी करें तो, जोड़े भी किसी नदी को तो, पर ये राम कथा की धारा, हनुमत कथा की धारा, जो आत्मा तक को, आत्मकूलक, आत्मा तक को कूल, शांत, आनंदित, मस्त, उससे परिचित करा सकती हैं, वो आत्मकूलक प्लावनी धारा वृंदावन की भूमि से चलकर उठकर यहां हटिया तक, रांची तक उपस्थित हो जाता है और तुम घरों से यहां तक नहीं आ पाते। यहां बैठकर भी उसकी गांभीर्यता को समझ नहीं पाते, उस रस को पी नहीं पाते। और बड़ी मजा है। वो दूरक कुलक प्लावनी धारा में ऋषिकेश में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, लिखा हुआ है कि भैया जंजीर पकड़ के रहना, नहीं तो डूब जाओगे तो मर जाओगे। स्नान करते समय जंजीर पकड़े रहेंगे, डूब जाओगे तो मर जाओगे। दूरक कूलक प्लावनी धारा ऐसी सलीला नदियों में अगर डूब गए तो मर जाओगे, और ऐसे राम हनुमंत कथा और गुरु कथा की धारा में डूब गए तो तर जाओगे। वहां डूबना मर जाना है, यहां डूबना तर जाना है। यहां तैरना नहीं है, वहां तैरना ठीक है और यहां डूबना ठीक है। गंगा जी में जाके डूब मत जाइयो, मरमरा जाओगे उसी में। और कथा में आके तैर मत जाइयो। अच्छा ये मन, अच्छा कहाँ के हैं? वृंदावन है। इनका ये बाल ओरिजिनल है कि नकली है? तुम्हारा क्या? तुमसे मांग के लाए? कमाल आदमी है।